हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति भालू। आज हम बात करने वाले हैं सीना के बारे में। जो सीना मेडिसिन है वो बच्चों के लिए है और उसका कॉमन नेम है वोम सीड। हनीमैन ने डिस्कवर की है और उसकी फैमिली है कंपोजिट फैमिली। होम रेमेडी कहा जाती है क्योंकि बच्चों में जब स्वीट खा लेते हैं तब उसमें कृमि होते हैं। कृमि होते हैं तो उस कृमि एनस में और रेक्टम में इचिंग करने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं। तब जो हमारी मेडिसिन है होम्योपैथी में उसको हम सीना कहते हैं और उसको सीना का पेशेंट कहते हैं। और एलोपैथ में जो मेबेंडाजोल है आल्बेंडाजोल जैसी मेडिसिन यूज होती है। ओके, देन हम बात करें क्लिनिकल के बारे में। सो क्लिनिकल में आएगी एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड्स, एब्डोमेन, एनीमिया, एनस इरिटेशन, कोरिया। कोरिया वन टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें हमारी जो झटकी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है वो अफेक्टेड होगी, स्पेशली शोल्डर एंड हिप एंड आप कह दीजिए फेस। ओके, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट होगी, ऐसे हाथ से जर्क करने लगेगा सीना का पेशेंट में। देन कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स आप कह दीजिए रिजिडिटी एंड अनकॉन्ट्रैक्टाइल मसल स्पाज्म। देन कफ, डेंटिशियल ट्रबल, जब बच्चों को दांत आने लगते हैं तब। डायरिया। एन्यूरेसिस मीन्स इनवॉलेंटरी यूरिनेशन, यानी कि बच्चा शाम के समय बेड पर ही यूरिन कर देगा। ट्विचिंग, यूरिन मिल्की हो जाने, यानी कि यूरिन होगा वो टर्बिट हो जाएगा। ओके, और कुछ टाइम के बाद वो मिल्क जैसा घट्ट हो जाएगा। वोम इरिटेशन, वुपिंग कफ, यानी कि चोरथी जो कफ है वो एकदम जोर से आना, और जोर से खास वो भी आप गुजराती में कहते हैं। देन स्पीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो सीना एक्ट्स ऑन माइंड, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड नर्व्स। पैथोजेनेसिस, ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इट causes irritation and inflammation, producing various reflex symptoms like convulsion, cough, etc. एंड constitute के बारे में बात करें so physical makeup especially suited to person or children with dark hair and complexion, pale face, sickly body, whitish or bluish appearances around the mouth with dark ring around the eyes, one cheek red and other is pale. टेम्परामेंट के बारे में बात करें इरिटेबल टेम्परामेंट, रिलेशन विथ हेयर एंड कोल्ड में मे बी एनी। माइजम आएगा हमारा सोरा, मोस्टली मेडिसिन में सोरा ही माइजम है। ओके, फिर हम बात करें गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। सो जो उसका गोल्डन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है वो है कैनाइन हंगर, यानी कि भूख ज़्यादा लगना एज सून एज आफ्टर फुल मील। ओके, देन जो उसकी सिलेरी मसल्स है और अराउंड द आइज उसमें पल्सेशन आना, नाक रगड़ना, और नाक में से जब तक ब्लड नहीं निकल जाता तब तक रगड़ना, क्योंकि उसमें एनस में जो इचिंग होती है ना वो वहाँ से उसे ऐसा लगता है कि मैं नाक से रगड़ने के मुझे इचिंग जो है एनस की वो रुक जाएगी, इसी वजह से वो नाक रगड़ता है। कोई भी बच्चा अगर नाक रगड़ता है जब तक ब्लड ना निकल जाए तो आप समझ जाना को सीना का पेशेंट है। ओके, देन हम बात करें देन जो उसकी फेस पर वाइट स्कार हो जाते हैं और कोरिएटिक मूवमेंट्स ऑफ फेस हो जाती है, नाभि के अराउंड मोरू टाइप पेन होता है, इचिंग ऑफ रेक्टम होती है, और राइट हैंड राइटनेस जर्किंग इनवर्ड, राइट जो हैंड होती है उसकी जो फिंगर होती है वो जर्किंग होती है इनवर्ड के साथ, राइट हैंड की फिंगर। देन पेन इन एपिगेस्ट्रिक आफ्टर जस्ट वेकअप, जब माँ है जो बच्चों को खाने के लिए बुलाती है तब बच्चा कहता है कि माँ मुझे पेट में दर्द है मुझे नहीं खाना। सो आप वो सिम्टम्स से ही समझ जाना कि वो सिना का पेशेंट है। देन डायरिया एंड वोमिटिंग आफ्टर टेकन फूड और ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फूड। ओके, देन जो हमारे बच्चों होते हैं उस आप बुलाएंगे तो बोलने से डरते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब बोलने की स्टार्ट करेगी तब उसे खांसी इंक्रीज हो जाती है। फैमिली के साथ सोता है बच्चा नाइट में, लेकिन वो आधी रात में उठकर रोने लगता है, उसको हम कहते हैं नाइट टेरर प्रॉब्लम। ओके, नींद में बच्चा बात करने और रोने लगता है, चेहरा ठंडा और हाथ गर्म होता है बच्चा के, अनजान में यूरिन निकल जाता है, हमने आगे बात कर ली थी। देन हम बात करें एवर्जन टू डिजायर फॉर स्वीट एंड वेरियस इनडाइजेसिबल थिंग्स। देन माइंड के तो बारे में हमने बात की थी, इरिटेबल, एंगर एंड प्रेविस, इल ह्यूमर्ड। ओके, eliminate from worms especially roundworm, taking sweet, overeating or eating indigestible things। ओके, the particular symptoms के बारे में बात करें तो उसमें आएगी हमारी हेडेक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। देन आएगी हमारी एब्डोमेन में
Sina patient wants to lie on abdomen to get relief. Okay. Then urine, हमारी जो यूरिन होगी सीना पेशेंट की वो टर्बिड होगी और मिल्की एंड सेमी सॉलिड आफ्टर सम टाइम्स. ओके. देन कफ में आएगी हमारी whooping कफ और ड्राई कफ विथ sneezing, afraid to speak or move. Cough is aggravated from movements and speaking. Skin, great sensitive to touch. Scalp is very sensitive. Then सीना बॉडी, सीना बेबी की जो बॉडी कैसी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली. जनरल मोडालिटी में आएगी एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग स्वीट, आफ्टर एंगर, ओवर ईटिंग, एमेलियोरेशन बाय लाइंग ऑन द एब्डोमेन. मोडालिटी हमारी दो ही होती है, एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन, वो आप सबको पता है. ओके. सो यहाँ पर हमारी सीना कंप्लीट हुई. थैंक यू गाइस.